बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। यूट्यूब चैनल पे सोनिया रेहान आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई है जिसका नाम है झटपट कबाबी चिकन। ये वाकई इंतहाई झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। 20 मिनट से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा और रेसिपी तैयार। इसके लिए इसमें मैं अदरक लहसुन का इस्तेमाल भी नहीं करूँगी और गरम मसाले का इस्तेमाल भी नहीं करूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ खसखस का इस्तेमाल होगा इसमें, साबित धनिया और काली मिर्च और ज़ीरा। इन 3 चीज़ों से तैयार होने वाली ये रेसिपी है, झटपट रेसिपी। तो इसमें खसखस को भी किस तरीके से वॉश करना है। अक्सर ये होता है खसखस में बहुत मिट्टी होती है जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये तरीक़ा भी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को आधा किलो चिकन को मैंने आधा पाव दही में मैरिनेट कर दिया था, 1 घंटे या आधे घंटे आप भी कर सकते हैं। और ये ऑयल है 1 प्याली से कम। 50 ग्राम खसखस है जिसे मैंने वॉश करके रोस्ट कर लिया था और ग्राइंड कर लिया है। साबित धनिया है 3 टीस्पून। काली मिर्च ज़ीरा है 3 टीस्पून और पिसी मिर्च है 2 टीस्पून। हस्ब ज़रूरत कम और ज़्यादा आप कर सकते हो। और ये मैरिनेट चिकन है। 1 चम्मच नमक और फूड कलर है और 4 अदद प्याज है। प्याज कम और ज़्यादा आप कर सकते हो। प्याज अक्सर ये होता है कि ज़्यादा डालने से सालन मीठा हो जाता है। और ये इस टीस्पून से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। खसखस को किस तरीके से धोते हैं ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी भी मिट्टी होगी सब वो पानी के नीचे जम जाएगा और खसखस हमारा ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के आपने भी इसको करना है। ये देखें जितनी भी मिट्टी होगी सब नीचे जम जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये देखें। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मिट्टी थी वो नीचे जम गई है। और इसके अलावा भी 1-2 पानी से और धोऊंगी मैं इसको, ताकि जितनी भी थोड़ी बहुत मिट्टी है वो भी निकल आए इंशाअल्लाह। प्याज को भी वॉश करके इस्तेमाल करूँगी क्योंकि अक्सर ये होता है कि सालन मीठा हो जाता है, वो इस वजह से कि प्याज भी मीठी होती है। इसको वॉश कर लेने से सारी जो प्याज के जूस है वो निकल आएगा और सालन कभी भी मीठा नहीं होगा। ये आप आज़मा कर देख लें और ट्राई करके देखें। इंशाअल्लाह आप लोगों को भी मेरी ये तरीक़ा टेक्निक बहुत पसंद आएगा। मैं इसको स्पून से 2-3 चम्मच हिलाने के बाद पानी खुश्क होने लगेगा तो मैं इसको साफ़ी से इसको रोस्ट करूँगी। अदरक लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। यकीन माने इसके बावजूद भी ये सालन की जब खुशबू उठेगी घर में, ऐसा लगेगा अपने कबाब बनाए घर में, सीख कबाब जैसी खुशबू आएगी। आप लोगों को इंशाअल्लाह ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी इंशाअल्लाह। ये देखें प्याज को इस तरह से आपने वॉश करना है ताकि इसके जितने भी जूस हो अर्क हो वो पानी में निकल आए और सालन कभी भी मीठा नहीं होगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पानी का रंग कैसा था और कैसा हो गया। बिस्मिल्लाह। सारी चीज़ें मैं इकट्ठे डालूँगी इसमें, कोई मैं मुझे ब्राउन नहीं करना, भुनना नहीं है चीज़ों को। सब चीज़ें इकट्ठे डाल के इसको आधे आंच पे चढ़ा दूँगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। धनिया, खसखस, गरम मसाला, खसखस, फूड कलर भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें या नहीं डालना चाहें ये आपकी मर्ज़ी है। देखें अब मैं फूड कलर और नमक डाल के इसको तेज़ आंच में पहले पकाऊंगी। फिर जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं आंच को मीडियम आंच में कर दूंगी फ्लेम को। इंतहाई झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, आप लोग ट्राई करें। इंशाअल्लाह मुझे दुआओं में याद रखें कि इसी तरह से अच्छी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ इंशाअल्लाह। अब आँच तेज़ करने के बाद मैं इसको कम कर दूँगी।
अब ये खौल गया है, मैं इसका आँच आधा कर दूँगी। ये झटपट कबाबी चिकन है और वाकई झटपट तैयार होने वाली चिकन है ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें बिल्कुल चिकन तैयार हो गई है। से इसको आप अगर ग्रेवी कम करना चाहें तो इसको और भून लें, वरना अगर ग्रेवी इतनी ही चाहिए तो इतना ही रहने दें। देखा हो झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है या नहीं ये। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर बताइएगा, ऐसी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए और लेकर आऊँ। इंतहाई खुशबू अच्छी आ रही है इसकी, कबाब जैसे खुशबू आ रही है। कलर भी कितना खूबसूरत आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आइंदा आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस तरीके से रेसिपी बनाने की आप लोग भी कोशिश करें। झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा मुझे और कमेंट्स ज़रूर देते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।